वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारे मुख्य कार्य सिर्फ इतने हैं कि जैसे अपने परिवार की सेवा तो तुमने करनी ही है अभी, सबके खाने पीने का ध्यान देना है, सब समय से सैर करने जाएं, सबको समय से सब कुछ मिल जाए, तुम सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखो, ये सब तुम्हें करना पड़ रहा है, ये सब तुम्हें करना है अभी, ये तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुश भी हूँ मैं इसको लेकर तुमसे। पर मैं तुमसे यही कह रहा हूँ ना कि इसके अलावा तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा कोई काम नहीं रुके। कभी कभी कुछ कार्य करने में मन नहीं लगता है, परंतु आवश्यकता होती है और इसलिए वो करो, बस ध्यान देकर करो। इसके बाद ना, इन सारी चीज़ों के बाद तुम्हारे अभी निजी जीवन में ही तुम्हें, तुम्हारे परिवार वालों को, सबको तुम्हारी इतनी ज़रूरत है ना कि अब इतने के बाद समय है नहीं कि तुम अब किसी तीसरे पर ध्यान दो या किसी तीसरे के लिए तुम अभी जो है ना अपना समय ख़राब करो। अभी तुम और तुम्हारा परिवार, यही दो चीज़ें अहम है। तो अभी तीसरी कोई बात मत सोचो, कोई भी बात नहीं। वो तीसरी बात कोई बाहरी बात, कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई मित्र, कोई नया काम, कुछ भी हो सकता है। परंतु अभी सिर्फ अपना वो मुख्य अनिवार्य काम तुम्हें पूरा करना है जिसके लिए तुम्हें बाध्यता है। और भले ही तुम देर से शुरू कर रहे हो, परंतु अगर तुम अपना काम तरीके से पूरा करते हो तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं देखा जाता कि किसने काम बहुत पहले कर रखा है या किसने बाद में किया है। ये देखा जाता है कि जिस दिन उस कार्य को ख़त्म करना था उस दिन अच्छे से कौन करके लाया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुमसे पहले से लोग किसी कार्य को पूरा करने में लगे होते हैं, तो इसके कारण तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी भी आ जाती है कि अरे, सामने वाले व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से शुरुआत कर दी थी तो वो जीतेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। पर तुमने मेहनत क्यों नहीं किया, ये भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ इसलिए कि आलस था, तो निश्चित है कि वहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या सच में तुम उस दूसरे व्यक्ति से आगे निकलोगे या नहीं। पर अगर तुम्हारा कारण मन में कोई दुख या कोई बहुत आपातकालीन स्थिति या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, उसके कारण तुम थोड़ी देरी से शुरू कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ये मत सोचो कि तुम कैसे आगे निकलोगे। तुम संभव है, फिर भी आगे निकलने की अनेक संभावनाएं हैं। तुम्हें करना ये है कि जिस दिन जिस क्षण से शुरुआत करो, ईमानदारी से करो, बस यही करो। और तुलना करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों की मेहनत जो सामने वाला व्यक्ति अब कर रहा हो ना, मैंने कई साल पहले तुमसे करवा लिया हो। तो कुछ चीज़ें वैसे ही तुम पहले ही मेहनत करके आ चुके हो जिसकी ज़रूरत ही ना हो। इस चीज़ की भी एक बहुत बड़ी संभावना है, ऐसी संभावनाएं भी हैं। तो इस चीज़ पर भी तुम समझो कि कहीं से भी तुम गलत नहीं हो या पीछे या हारे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस खुश रहो, दिल लगाकर ईमानदारी से मेहनत करो। और जब भी डर लगने लगे या मन घबराने लगे ना, तो जो गले में लॉकेट पहन रखे हो, उस लॉकेट की ओर हाथ देखकर, उसे अपने हाथों से पकड़कर मेरा नाम लेना और मेरी शक्ति का आवाहन करना। मेरी शक्ति का तुम्हें एहसास होगा, वो तुरंत ही तुम्हें स्पर्श करेगी और तुम्हें चिंता मुक्त कर देगी। तुम्हारी समस्या कोई काम या कोई इंसान नहीं, तुम्हारा खुद का डर है, उस पर काबू पाओ। आयुष्मान भव।